नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है रामा वी बारू के द्वारा। देखो, अब हम नेशनल लॉकडाउन के दूसरे हफ्ते में एंटर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है कि किस प्रकार से हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इस महामारी से निपट रहा है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रिसोर्सेज का अभाव है इस महामारी से निपटने के लिए। और एक बात साफ है कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स सिर्फ अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते इस महामारी के खिलाफ। इसलिए हम अगर कोविड-19 से लड़ने के लिए पॉलिसी बनाएं तो हम केयर के हर एक लेवल को एड्रेस करें, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, टेस्टिंग फैसिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स, ना सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल्स में बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हो, उन्होंने अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि वो हेल्थ पर ज़्यादा खर्च करने वाली हैं। और हेल्थ सेक्टर जो है ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, तो फिर वो कैसे कोविड-19 के बड़े हुए केसेस को एकोमोडेट कर सकेगा अगर हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। वैसे कुछ इंडिविजुअल प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज आगे आई हैं। उन्होंने कहा है कि हम कैपेसिटी को क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो हॉस्पिटल बेड्स की बात हो, वेंटिलेटर्स की बात हो, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की बात हो, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो, ताकि इन कैपेसिटीज़ को ऑफर किया जा सके कोविड-19 के पेशेंट्स को। इसलिए देखो, आवश्यकता ये है, एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पॉलिसी की अभी फिलहाल आवश्यकता है, ताकि प्राइवेट हेल्थ केयर कैपेसिटी को पब्लिक के लिए अवेलेबल करवाया जा सके। अभी तक देखो, सरकार का जो ध्यान है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सेक्टर पर है, प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन्होंने प्राइवेट सेक्टर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है कोविड-19 के पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। देखो, इस कोविड-19 की महामारी में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हो, इनको चाहिए कि हर एक पर्सन जिसको भी ये इन्फेक्शन होता है उसको फ्री ऑफ चार्ज हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाए, और ये सर्विस सबके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। सरकार जनता पर नहीं छोड़ सकती, इंडिविजुअल्स पर नहीं छोड़ सकती कि वो कोविड-19 का इलाज अपने आप से करवाएं, क्योंकि देखो, इससे दूसरे लोगों को नुकसान हो सकता है अगर कोई पर्सन अपना इलाज नहीं करवाता है। तो यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस फ्री ऑफ चार्ज एंड एक्सेसिबल टू ऑल प्रोवाइड करने की आवश्यकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को। बट देखो, ऐसा करने के लिए सिर्फ पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल से काम नहीं चलेगा, प्राइवेट सेक्टर का भी इस्तेमाल करना होगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने हाल ही में यह रिकमेंड किया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है, जिसमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता है एक साल में एक फैमिली को हॉस्पिटलाइजेशन पे, तो कोविड-19 को शामिल किया जाए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। अभी इस प्रपोजल को क्लियरेंस नहीं मिला है। क्लियरेंस मिलने के बाद वो पेशेंट्स जिनको कोविड-19 हुआ है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाके इलाज करवा सकते हैं। लेकिन देखो, ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये सबके लिए नहीं है, ये गरीब लोगों के लिए है। इवन मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी इलाज करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित होगा कोविड-19 का। तो इसीलिए राइटर के द्वारा कहा जाता है कि आप यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कीजिए कोविड-19 के पेशेंट्स को। अगर पीएम जन आरोग्य योजना स्कीम में कोविड-19 को शामिल कर भी लिया तो मिडिल क्लास रह जाएगी, मिडिल क्लास को भी शामिल करना जरूरी है। एक और एग्जाम्पल राइटर के द्वारा दिया जाता है। देखो, कई सारी प्राइवेट लेबोरेटरीज को अप्रूवल दिया गया है कि वो कोविड-19 का टेस्ट कंडक्ट कर सकती हैं, और मैक्सिमम जो कैप रखा है टेस्ट का वो है 4500 रुपये। राइटर के द्वारा कहा जाता है 4500 रुपये ना सिर्फ देखो गरीब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा है, बल्कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी 4500 रुपये कम नहीं है। तो इसीलिए सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि वो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बोल सकती हैं कि कुछ समय के लिए आप आपके हॉस्पिटल को हमारे हवाले कर दीजिए, सरकार संभालेगी आपके हॉस्पिटल को।
देखो, स्पेन का एग्जाम्पल दिया जाता है। स्पेन में ऐसा हुआ है, स्पेन में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सरकार ने कुछ समय के लिए टेक ओवर कर लिया है। तो या तो हम भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को टेक ओवर कर सकते हैं कुछ समय के लिए, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बोला जा सकता है कि आप कुछ समय के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड डेवलप कीजिए, बनाइए, और सरकारी जो ऑफिशियल्स हैं उस आइसोलेशन वार्ड्स की देखरेख करेंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे। यह भी बोला जा सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कि हमें इतने वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है, इतने बेड्स की आवश्यकता है, आप हमें प्रोवाइड कीजिए। देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने सरकार से काफ़ी कुछ लिया है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि सरकार बहुत सारी स्कीम्स चलाती हैं और इससे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फायदा होता है। जैसे ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इससे भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बहुत फायदा होता है। तो अब बारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की है कि वो इसको रीपे करें। मतलब सरकार का जो कर्ज है उनके ऊपर सरकार ने काफी उनको फायदा पहुंचाया है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बारी है कि अब वो सरकार को रीपे करे और अपनी फैसिलिटीज का इस्तेमाल करने दे इस कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए। बट देखो, एक विजिबल सेंट्रल कमांड का होना आवश्यकता है इन सब चीजों के लिए। हमारे देश में अभी कोई सेंट्रल कमांड नहीं है इस महामारी से निपटने के लिए। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक सेंट्रल कमांड बनाई जा सकती है, दूसरे एक्सपर्ट्स हेल्प करेंगे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर की, और ये जो सेंट्रल कमांड होगी ये पॉलिसीज बनाएगी जब भी ये महामारी बढ़ती है या फिर सिचुएशन इमर्ज होती है, सिचुएशन खराब होती है, और उन पॉलिसीज को कम्युनिकेट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स को। स्टेट गवर्नमेंट्स आगे उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को टेक ओवर करने की बात हो या फिर कुछ आइसोलेशन वार्ड्स प्रोवाइड करने की बात हो, जो भी डिसाइड हो वो इंप्लीमेंट करवाएंगी स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा हो सकता है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी के यूटिलाइजेशन से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।